गुड मॉर्निंग भाई सभी को। तो अभी सुबह के हो रखे हैं 7:45 यानी 7:45। तो देख सकते हो कि गर्मी आ रही है, तो धूप भी निकल गई है काफ़ी। तो मुझे थोड़ा और टाइमली ध्यान देना पड़ेगा कि मैं सही टाइम से उठ रहा हूँ और अपने मॉर्निंग वर्कआउट कर रहा हूँ, यानी रनिंग करता हूँ मैं सुबह। रनिंग वर्कआउट भी आपके काफ़ी सिमिलर होते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से, कि आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम करनी पड़ती है, एक सर्टेन इंटेंसिटी के साथ ही आप उसे परफॉर्म कर सकते हो। पर वो बातें छोड़ो, क्योंकि हाल फिलहाल में सही बताऊं तो मैं अपने रनिंग वर्कआउट्स पर इतना फोकस नहीं कर पा रहा हूं और सुबह सिर्फ वॉक ही करके आ रहा हूं यहाँ पे मोरनी रोड पर, जहाँ पे मैं अपना वर्कआउट करता हूं, कि सिर्फ वॉक ही कर रहा हूं, ज़्यादा एफर्ट नहीं कर रहा हूं। क्योंकि फ़िलहाल मैं अपनी ट्रेनिंग में उस लेवल का जैसे मेरा पहले फोकस रहता था, जितने एफर्ट के साथ मैं कर पाता था, वो नहीं कर पा रहा हूँ। थोड़ा बर्नआउट सा फील हो रहा है और कंटेंट को लेकर भी मेरे को ऐसा ही फील हो रहा था। पर करना है तो करना तो पड़ेगा, तो कंटेंट इसलिए मैं बना रहा हूँ ये। और हाल ही में मैंने एक हाइब्रिड ट्रेनिंग टिप्स भी शेयर करी थी पिछली वीडियो में, अगर आपने देखी हो तो। पर काम के साथ तो नहीं कर सकता, ट्रेनिंग तो चलो फिर भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो इसी चीज़ से रिलेटेड मैं आपके साथ एक काफ़ी जो कहते हैं मेजर इंपॉर्टेंट टिप होती है आपकी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, कि किस तरीके से आप अपनी ट्रेनिंग को मैनेज करते हो अपनी लाइफ के साथ। क्योंकि लाइफ कभी भी ऐसे ऐसे ऊपर नहीं जाती है, आपके अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं कि किसी टाइम पर आप फोकस नहीं कर पाते अपनी ट्रेनिंग पर, और दूसरी प्रायोरिटीज़ भी आती हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते हो, यंग एज में, टीनेज एज में, तब आप ट्रेनिंग पर पूरा फोकस कर सकते हो। पर जैसे ही आप बड़े होते हो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, कुछ भी हो सकता है लाइफ में, पर उसके साथ अपनी ट्रेनिंग को, अपनी हेल्थ को किस तरीके से मैनेज करना है, उसके एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप मैं आगे जाके एक बार वॉक कर रहा हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगा। और फिलहाल मैं अपना वॉक ख़त्म कर लूँ बस। एक तो भाई ये मोरनी रोड पर ना इतने बंदर हैं, अगर लेट हो जाता हूँ ना मैं रनिंग के लिए तो बंदर और ज़्यादा आ जाते हैं। और साथ में मेरे को बचपन का ट्रॉमा याद दिला देते हैं, क्योंकि बचपन में मेरे को एक बार बंदर काट गया था मेरे क्वाड पे, पट पे। तो एक तो इतने बंदर हैं लेट होता हूँ तो इनसे और फट जाती है थोड़ी बहुत। तो भाई अपनी मॉर्निंग वॉक के बाद मैं आ गया था, अपना शावर ले लिया, खाना खा लिया था, अपना काम कर लिया था दिन में, उसके बाद लंच भी कर लिया, फिर एक नैप भी ले ली थी। और अभी मेरे को जिम जाना है और उससे पहले मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा दिन में मैं नहीं बना पाया था, पर जो मैं ट्रेनिंग रिलेटेड मैं आपको टिप शेयर करना चाह रहा था। तो उससे पहले कि कहीं ना कहीं मेरे को हमेशा शुरुआत से लगता है कि लोग अपनी ट्रेनिंग को हमेशा थोड़ा नेग्लेक्ट करते हैं, कि उन्हें लगता है कि डाइट ही चाहिए, एक अच्छी डाइट होनी चाहिए, उससे उनके रिजल्ट मिल जाएंगे। तो डाइट आपकी बिल्कुल इंपॉर्टेंट होती है, आप कैसा फील कर रहे हैं, आप कैसे रिकवर कर रहे हैं, आपकी डाइट पे मायने रखता है पूरा। पर आपकी ट्रेनिंग भी उतने ही मायने रखती है, ट्रेनिंग को नेग्लेक्ट मत किया करो। आपके फैट लॉस का गोल है तो हाँ, आपकी डाइट ज़्यादा मायने रखेगी। पर अगर आपका कोई भी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल है, आपको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, अपने नंबर्स बढ़ाने हैं, खासकर अपना स्टेमिना इंप्रूव करना है, अपना रन टाइम कम करना है, या मसल बिल्ड भी करना है, तो आपकी ट्रेनिंग इक्वली इंपॉर्टेंट होगी। पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आपका मेन जो स्टिमुलस आ रहा है वो आपकी ट्रेनिंग से आएगा। तो ट्रेनिंग को नेग्लेक्ट करना मत, बंद कर दो। एक अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो करने से आपकी प्रोग्रेस काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी। ऐसा नहीं कि एक अच्छी डाइट फॉलो करने से, एक अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो करने से भी आपकी प्रोग्रेस काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होती है। तो एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो किया करो, उसे ट्रैक करा करो। इसी से रिलेटेड मैं मसल बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग के प्रोग्राम मेरे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। और फिटनेस इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स ही कम है जो ओवरऑल फिटनेस पे वर्क करते हो, कि अपने स्ट्रेंथ और स्टेमिना दोनों चीज़ों को इंप्रूव कर रहे हैं। इससे रिलेटेड ज़्यादा शेयर भी नहीं कर रहे हैं टिप्स। तो उसी से रिलेटेड एक स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना ट्रेनिंग प्रोग्राम पे मैं फिलहाल वर्क कर रहा हूँ। दिन में मैं यही कर रहा था, अपना कोचिंग का काम, और उस प्रोग्राम पे वर्क कर रहा हूँ। उसमें बिल्कुल माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स भी रहेंगी आपकी हाइब्रिड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, किस तरीके से आपका प्रोग्रामिंग होनी चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और प्रॉपर 12 वीक्स की प्रोग्रामिंग रहेगी हर एक लेवल्स के लिए, बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस। उन 3 प्रोग्राम पर मैं वर्क कर रहा हूँ और हर एक प्रोग्राम में 3 वर्कआउट्स आपको अवेलेबल होंगे। अपने गोल के अकॉर्डिंग आप उनमें चूज़ कर सकते हो। तो पूरा काफ़ी डिटेल में रहने वाला है, उस पर मैं अभी काम कर रहा हूँ, जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। और मेरी खुद की स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना सीरीज़ इंस्टा पे मैं जल्दी शुरू करने वाला हूँ। बट वो बाकी साइड में जो मैं मेन टिप आपको, मेजर टिप आपके साथ शेयर करने वाला था ट्रेनिंग से रिलेटेड, आपके किस तरीके से आपको मैनेज करना चाहिए, आना चाहिए अपनी लाइफ के साथ, वो है लोड मैनेजमेंट। कहने में तो 2 वर्ड हैं पर काफ़ी बड़ा टॉपिक है। जैसे कि प्रोग्रामिंग कहने में तो एक ही वर्ड है, पर उस पर डीप डाउन जाए तो काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाता है।
लोड मैनेजमेंट का कंसेप्ट समझाऊं तो मैं तो काफ़ी आसान नहीं है अगर ऐसे समझाऊंगा, पर उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जो एक स्किल्ड ट्रेनी होगा, एक स्किल्ड कोच होगा, वही उसे अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएगा। क्योंकि कंसेप्ट में तो बेसिकली लोड मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम में 3 चीज़ें होती हैं मेनली, आपका वॉल्यूम, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी। वॉल्यूम यानी आप कितना अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, कितने सेट्स परफॉर्म कर रहे हैं हर एक आपके मसल ग्रुप के लिए, और बेसिकली कितना अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे हैं। इंटेंसिटी, आप जो भी काम कर रहे हैं उसे किस एफर्ट के साथ कर रहे हैं। आपका एफर्ट हाई रहेगा तो आपका ज़्यादा वर्क नहीं हो सकता, आपको कम वर्क करना पड़ेगा। इस तरीके से वॉल्यूम इंटेंसिटी में आपको ऊपर नीचे करना होता है। फ्रीक्वेंसी, आप उस एफर्ट को और उस काम को हफ्ते में कितनी बार परफॉर्म कर रहे हैं, तो बेसिकली आपका स्प्लिट। ये 3 चीज़ें होती हैं, इनमें ही आप चेंजेस करते हैं और एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाते हैं। पर और साथ ही में लोड मैनेजमेंट का बेसिकली ये कंसेप्ट होता है कि हर एक आदमी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लोड झेल सकता है, कि किसी की लिमिट ये है लोड झेलने की। मेरा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड रहा है, काफ़ी टाइम से ट्रेनिंग करते आ रहा हूँ, तो मेरी लिमिट ये है लोड को झेलने की। कोई न्यू भी ट्रेनिंग है, नया नया वर्कआउट करना शुरू है, उसकी लिमिट ये हो सकती है, तो मैं इतना अमाउंट ऑफ लोड झेल सकता हूँ, उसकी कैपेसिटी इतनी है। तो मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसा होगा कि जिसमें मैं इसके पास ट्रेन कर रहा हूँ अपनी कैपेसिटी के पास, और कोई न्यू भी ट्रेनिंग है तो वो इसके पास ट्रेन कर रहा है क्योंकि उसकी कैपेसिटी इतनी है। तो बेसिकली जो आप अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे हैं अपनी ट्रेनिंग में, वो आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए कि जो आपकी खुद की कैपेसिटी है उसके पास आप ट्रेन कर रहे हैं। और वो चीज़ें भी आपकी काफ़ी अलग अलग वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड रहेगी कि आपका न्यूट्रिशन कैसा है, आपकी स्लीप कैसी है, आपके लाइफ में स्ट्रेस कितना है, आपकी क्या एज है, आपका क्या स्पोर्ट्स बैकग्राउंड रहा है, और ऐसे ही काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। और ये चीज़ भी होता है कि आप हमेशा हर पॉइंट ऑफ लाइफ में अपना पूरा एफर्ट नहीं दे सकते हैं ट्रेनिंग में। आप अपने टीनेज ईयर्स में, हाँ, आपकी लोड मैनेजमेंट की कैपेसिटी नहीं, आप इतना लोड झेल सकते हैं, पर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपके पास और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी, लाइफ स्ट्रेसेस आएंगे, आपका जॉब का हो गया, पैसे कमाने का हो गया, आपके फैमिली में कोई इशू है, रिलेशनशिप्स हो गए, कुछ भी होगा, तो उनसे आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा तो आपकी ट्रेनिंग भी एक स्ट्रेस ही प्रोवाइड करती है आपकी बॉडी पे। आप ट्रेनिंग में कितना स्ट्रेस झेल सकते हैं वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपके पहले ही लाइफ में और चीज़ों से काफ़ी स्ट्रेस आ रहा है। तो इस तरीके से अपनी ट्रेनिंग में मैनेज करना आना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको सही से प्रोग्रेस करनी है। क्योंकि आप ज़्यादा लोड प्रोवाइड करोगे, आपकी प्रोग्रेस नहीं होगी, इंजरी के चांसेस भी बढ़ेंगे, ज़्यादा फटीग फील करोगे। और इनफ लोड प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो आपको उस लेवल के रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप इतना एफर्ट लगा ही नहीं रहे हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है कि आप किस फेस ऑफ लाइफ में हो, उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेनिंग को मैनेज करना आना चाहिए आपको। साथ ही में एक और काफ़ी जो कॉमन गलतियां लोग करते हैं कि काफ़ी टाइम से कंसिस्टेंट रहेंगे, उनकी प्रोग्रेस ऊपर जा रही है, सही है, सब सही है, पर बीच में उनके बोर्ड एग्जाम्स आगे मान लो किसी के, या फिर ऐसा कोई जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ भी आगे, शादी वगैरह आ गई, जिसमें वो ट्रेनिंग पे इतना फोकस नहीं कर सकते, अपनी डाइट पे इतना फोकस नहीं कर सकते, और इस लेवल पे पहुंचे यहाँ से यहाँ पे, और यहाँ पे आते ही उन्होंने ट्रेनिंग छोड़ दी, ध्यान नहीं दे रहे, ना डाइट पे ध्यान दे रहे, ना ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उनकी प्रोग्रेस यहाँ से जाने लग जाएगी डाउन। 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, ट्रेनिंग नीचे गई, 2 हफ्ते बाद भी अगर मान लो उन्होंने दोबारा ट्रेनिंग शुरू करी, तो आपको दोबारा ट्रैक पर आने पे 1 हफ्ता और लग जाएगा, तो दोबारा आप उस पहले लेवल पे पहुंचे 3 हफ्ते के गैप में। तो आपके 3 हफ्ते कह सकते हैं थोड़े वेस्ट हुए ट्रेनिंग से रिलेटेड। पर इसी की बजाय अगर आपका सब सही प्रोग्रेस जा रही है, इस पॉइंट पे जब आपको पता है कि आप इतना एफर्ट नहीं डाल सकते हो अपनी ट्रेनिंग पर, आप अपना ट्रेनिंग कम कर दो, ट्रेनिंग डेज कम कर दो, ट्रेनिंग में एफर्ट कम कर दो, कि आप 6 दिन जाते थे, 5 दिन जाते थे, उसकी बजाय सिर्फ 2 दिन जाओ, पर जो आपकी प्रोग्रेस है उसे मेंटेन रखो। कि 2 हफ्ते की बात थी कि आपने सिर्फ उस लेवल को मेंटेन किया काफ़ी कम ट्रेनिंग करके, ताकि आपकी प्रोग्रेस जो आपने करी थी पहले वो नीचे तो नहीं गई कम से कम। और उसके बाद जब आप दोबारा फोकस कर सकते हो अपनी ट्रेनिंग पर, तो आप दोबारा अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करने लग जाओ और आप उसी लेवल से दोबारा प्रोग्रेस करने लग जाओ। तो ये भी एक कंसेप्ट आता है लोड मैनेजमेंट का, कि आप डी ट्रेन ना हो खुद को। और फिलहाल मैं भी इसी फेज के थ्रू जा रहा हूँ, सही बताऊँ तो, कि थोड़ा बर्नआउट फील कर रहा हूँ। अगर आप एक एथलीट हो तो आपको कोई एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते, क्योंकि आपका काम ही यही है। फिलहाल मेरे कोई कंपेटिटिव ऐसे गोल नहीं है, और थोड़ा मैं बर्नआउट फील कर रहा हूँ अपने ट्रेनिंग से रिलेटेड, मैं उतना एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। पर फिर भी मुझे पता है कि ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं मेरा भी इससे काम ही चलता है कि एज अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर।
तो फिलहाल अगर मैं इतना इस लेवल पे हूँ, मेरी प्रोग्रेस यहाँ तक पहुँच चुकी है और मुझे पता है कि मैं उस लेवल ऑफ एफर्ट नहीं डाल सकता अपनी ट्रेनिंग पर, तो बजाय कि यहाँ पे मैं और ज़्यादा एफर्ट पुश करने की कोशिश करूँगा, मेरे इंजरी के चांसेस बढ़ेंगे या मेरी कहीं ना कहीं प्रोग्रेस डाउन भी जाएगी। मैं फ़िलहाल अपनी ट्रेनिंग को इस लेवल पे कर रहा हूँ कि मैं उसे सिर्फ मैनेज कर सकूँ यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए, और जब मुझे लग रहा है कि मैं दोबारा फोकस कर सकता हूँ अपने ट्रेनिंग पर सेम लेवल से, तो मैं दोबारा उसे की इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर दूँ और अब ज़्यादा एफर्ट लगाने लग जाऊँ, डायल इन हो जाऊँ कह सकते हैं, या लॉक इन जो भी आपको कहना है, और फिर दोबारा उस लेवल से उससे प्रोग्रेस करने लग जाऊँ। तो ये लोड मैनेजमेंट का कंसेप्ट जैसा कि बताया कि सभी की कैपेसिटी होती है लोड झेलने की, उसके अकॉर्डिंग आपकी मैनेज करना काफ़ी आसान है कंसेप्ट में, पर प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस एक स्किल्ड ट्रेनिंग या स्किल्ड कोच ही आपको अच्छी तरीके से कर पाएगा। तो यही एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोड मैनेजमेंट। लोड मैनेजमेंट की अच्छा लोड मैनेजमेंट होगा तो आपके इंजरी के चांसेस भी बहुत ही कम रहेंगे। ज़्यादातर इंजरीज भी इसी वजह से होती हैं क्योंकि लोड मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होती है उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम में। ज़्यादातर एथलीट्स इसी वजह से इंजर होते हैं, ज़्यादातर लोग भी इसी वजह से इंजर होते हैं, पुअर लोड मैनेजमेंट की वजह से। तो ये कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखो। यही मेन टिप थी जो मुझे शेयर करनी थी, और अभी मैं हो रहा हूँ जिम के लिए लेट और मैं उसके लिए निकल रहा हूँ। तो भाई अभी हो गया जिम का टाइम, आज है पुश डे और अभी मैं ले रहा हूँ रैथेक्स पंप। रैथेक्स था मेरे पास, ये पंप है अभी, ये भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गया और मंगाना है मेरे को। और साथ ही में अभी मसल ब्लेज की ग्रेट परफॉर्मेंस सेल चल रही है, अगर आप 28 तारीख तक चल रही है, 28 मार्च तक। अगर उससे पहले देख रहे हो तो अगर काफ़ी चीज़ें आपको काफ़ी हैवी डिस्काउंट पर मिल जाएगी, तो आप वो इस्तेमाल कर लेना। कोड तो क्या पता इस्तेमाल ना हो पाए मेरा बुरा MB सेल के टाइम पे, पर ट्राई करके देख लेना, हो गया तो और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। और फिलहाल मैं ये कर रहा हूँ ये इस्तेमाल, हाफ स्कूप भी ले रहा हूँ क्योंकि आज मेरे को इतनी ही नीड है। रैथेक्स था वो तो ख़त्म हो गया, अभी पंप का आधा स्कूप बस। और इसमें भी नया फ्लेवर लॉन्च हुआ है रैथेक्स में, पंप में नहीं, कैंडी सावर रश, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। और ये भी फ्लेवर काफ़ी पसंद आया मुझे, ये सिट्रस ब्लास्ट फ्लेवर है पंप में, रैथेक्स पंप में। ये फ्लेवर भी काफ़ी मस्त लगा मेरे को, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो। और ये भी क्या, हम निकल रहे हैं जिम पे, जिम की वादा स्कूप इसके लिए भी भाई, ब्रो नीड्स इट टू। लेट्स गो। थोड़ा सा पहले के मुकाबले मेरे को फिजिक अपना सॉफ्ट लग रहा है और फैट थोड़ा सा बढ़ गया है, ये यहाँ पे वेस्ट हुए थोड़ी चौड़ी लग रही है, ये करेंगे इस पर जल्दी वर्क। तो वर्कआउट हो गया भाई मेरा खत्म, इजी सा पुश डे था। जैसा कि देखा 3 सेट बेंच प्रेस के, 3 सेट ओवरहेड प्रेस, 2 सेट लेटरल रेज और 2 सेट ट्राइसेप्स।
क्योंकि जैसे कि मैं इस वीडियो में इतनी बार बता चुका हूँ कि फ़िलहाल मैं ट्रेनिंग पर उतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ, जो कि जल्द ही मैं देने लग जाऊँगा। और आखिर में फ़िज़िक भी देखा, उस फिज़िक से भी फ़िलहाल मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं पहले किस लेवल पे था। फिज़िक काफ़ी सॉफ्ट सा लुक आ रहा है, साथ ही में मेरा वेस्ट का साइज़ भी, यानी लीन नहीं हूँ मैं उतना, वेस्ट का साइज़ भी बढ़ गया है, वेस्ट और चौड़ी दिख रही है मेरी, तो कहीं वो प्रपोर्शनेट नहीं लग रहा है। वी शेप जो आती है आपकी बैक में और वेस्ट में, वो भी नहीं आ रही है, तुम अच्छा नहीं लग रहा है इतना। खुद से मैं खुश नहीं हूँ, पर और क्या ही बहाने मारूं इसके। तो और जैसा कि इस वीडियो में बताया कि किस तरीके से आपका लोड मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपका खासकर आपके स्ट्रेंथ ओरिएंटेड गोल्स हैं, मसल गेन है तब भी, और साथ ही में आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए, इंजरी से भी बचे रहने के लिए कितना ज़रूरी है आपका अच्छा लोड मैनेजमेंट होना आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम में। इसलिए ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अच्छी प्रोग्रेस के लिए। बस इस वीडियो के लिए इतना ही, और कोशिश मैं करूँगा कि और ज़्यादा फ्रिक्वेंटली रहूँ मैं अपने व्लॉग्स के, अपने चैनल यानी अपलोड पे, यूट्यूब अपलोडिंग पे। और ख़ासकर तो ये बात आती है कि मेरा लाइफस्टाइल इतना ख़ास नहीं है, यानी काफ़ी बेसिक चीज़ें रहती हैं, रोज़ सेम वही चीज़ें, बोरिंग से लाइफस्टाइल है। पर मैं कोशिश करूँगा जो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में लोगों को नहीं पता, उनके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करता रहूँ। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही।